नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस किया था वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में, तो अब मैं अपना तीसरा पावरफुल वैदिक स्विच वर्ड लेके आई हूँ। वो है जुपिटर। जुपिटर के लिए, जुपिटर को स्ट्रांग बनाने के लिए वैदिक स्विच वर्ड। ओके, जुपिटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 3 नंबर को। 3 नंबर हमारा जुपिटर का होता है। तो अगर हमारा 3 नंबर स्ट्रांग होगा तो हमारा जुपिटर भी स्ट्रांग होगा। और जुपिटर क्या होते हैं? वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब अगर देवगुरु बृहस्पति के बारे में अगर आप जानना चाहें तो आप ये जान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति सारे देवताओं के गुरु थे। ओके, वो सबको उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे सब लोग, और वो सबके गुरु थे। तो देव गुरु बृहस्पति मतलब डायरेक्टली जो डिनोट करते हैं वो गुरु को डिनोट करते हैं। और अगर आपके अपने गुरु से रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, गुरु आपके बहुत ज़्यादा आपसे खुश रहते हैं, तो आपका बृहस्पति हमेशा स्ट्रांग ही रहेगा। अगर आपके गुरु से अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बनते, या फिर आपके गुरु से प्रॉब्लम्स हैं, आपके गार्जियन से प्रॉब्लम है, या फिर उनके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे अनबन चलती है, तो आप ये देखिएगा कि ये सबसे पहला सिम्टम होगा कि बताने के लिए कि आपका गुरु जो है वो मजबूत नहीं है। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका गुरु इधर उधर हिल ज़रूर जाएगा। क्योंकि अगर आपके गुरु से अपने रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं तो गुरु बृहस्पति खुश नहीं होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके वीक हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि हमको सबसे पहले अपने गुरु के हमेशा से ब्लेसिंग्स पाने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और वैसे भी हम जिनसे भी कुछ भी सीखते हैं, हम जब नॉलेज गेन करते हैं तो हमेशा एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हमेशा होनी चाहिए। तो अगर आपके ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं है अपने गुरु के प्रति, तो आप वैसे भी उनकी ब्लेसिंग्स नहीं पा पाएंगे। तो पूरा सरेंडर होना तो गुरु के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुरु को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं या गुरु के लिए पूरा सरेंडर्ड हैं, तो आपके गुरु ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़, ऐसे हम क्या चीज़ों को नोटिस करें जिससे हमको पता चले कि हमारा गुरु स्ट्रांग है या कमज़ोर है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अगर अगर तो आपके कोई टंग से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं आपको, ठीक है, बार बार कोई टंग से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम है, आपके गुरु आपका जो है वो वीक हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर अपेंडिक्स का इशू आ रहा है, अपेंडिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या इंटेस्टाइनल इश्यूज़ है, कोई भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आपका गुरु कमज़ोर पड़ रहा है या कमज़ोर है ऑलरेडी, प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आपको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपके इंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन, तो आपका गुरु कमज़ोर है। ठीक है, अगर कभी कभी आपको फेंटिंग की मतलब प्रॉब्लम है कि आप कभी भी फेंट हो जाते हैं या बहुत जल्दी आप बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, तो भी ये कमज़ोर गुरु की निशानी है। अगर आपको लीवर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये याद रखिएगा, लीवर रिलेटेड इश्यूज़ बहुत सारे क्लाइंट्स में हमने देखे हैं कि जिनका गुरु कमज़ोर होता है तो उनको लीवर रिलेटेड इश्यूज़ ज़रूर से होते हैं। तो लीवर रिलेटेड इश्यूज़, और लीवर एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम हमारा सारा डाइजेशन कंट्रोल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन ख़राब हो, स्पेशली लीवर। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके लीवर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपका ज़रूर से गुरु कमज़ोर हो रहा है। अगर जॉन्डिस हो के आ जा रहा है, या जॉन्डिस ठीक नहीं हो रहा है, या जॉन्डिस हो जाता है, तो भी ये गुरु की निशानी है, क्योंकि उसमें शरीर पूरा पीला पड़ जाता है, राइट। तो और जो अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखें, अगर आपको गुरु मजबूत करना है तो हमेशा कहा जाता है कि अपने माथे पर आपको हल्दी हल्दी का यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। फोरहेड पे हल्दी लगाइए, हल्दी खाइए, कि जिससे आपका स्ट्रांग हो गुरु। तो हल्दी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गुरु, केसर या हल्दी। तो आप जितना ज़्यादा केसर हल्दी को भी यूज़ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, और उतना ही आपका गुरु भी स्ट्रांग होगा। अगर आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, वर्टिगो क्या होता है, आपके ईयर और उसमें ब्रेन के कनेक्शंस में इम्बैलेंस हो जाता है। तो जैसे अगर आप घूमते हैं तो आपको एकदम से चक्कर आ जाता है, या फिर अगर आप ऐसे होते हैं तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि आपका घूम रहा है। तो वर्टिगो का अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी ये कमज़ोर गुरु की निशानी है। डिजीजेस रिलेटेड टू द स्प्लीन, ओके, या तिल्ली का अगर डिजीज़ बोले तो वो भी एक कमज़ोर गुरु की निशानी है। तो ये सारे जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, ये तो मैंने आपको बता दिए, फिजिकल एलिमेंट्स जिनसे आप डिटेक्ट कर पाएँ कि आपका गुरु मजबूत है कि आपका वीक है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप बहुत पेसिमिस्टिक हैं या बहुत नेगेटिव होने लगे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए तो कोई भी चीज़ बिल्कुल आसानी से काम नहीं करती है, या मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और मतलब कुछ भी एंथुसियाज्म नहीं है लाइफ में, कोई भी एक वो होता है ना, एक स्पार्क होता है, वो नहीं है लाइफ में, और आपको लैक ऑफ नॉलेज फील होता है कि मेरे पास तो इनफ नॉलेज ही नहीं है, एक दूसरे एस्पेक्ट में आपको नॉलेज मिलती ही नहीं है,
ठीक है। तो क्योंकि आपके गुरु के ब्लेसिंग्स ही नहीं है तो नॉलेज कैसे मिलेगी, क्योंकि नॉलेज तो हमको सारी गुरु से ही मिलती है। तो अगर आपको लैक ऑफ नॉलेज आपको ऐसा लग रहा है, या फिर आपका जो भी रेपुटेशन था मार्केट में या जो भी आपके ऑफिस में रेपुटेशन है वो आपका धीरे धीरे डिग्रेड होने लगे या कम होने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका गुरु कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। या फिर आपके रिलेशनशिप्स अपने गुरु के साथ अच्छे नहीं बन रहे, या फिर गार्जियन के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आपका गुरु कमज़ोर है। तो ये भी समझ लीजिएगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे फर्स्ट गुरु होते हैं, तो पेरेंट्स तो इंक्लूडेड ही हैं इसमें गुरु के साथ में, ठीक है। एक तो हमारे जो गुरु हैं वो हैं ही, बाकी हमारे पेरेंट्स भी हमारे गुरु हैं, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी चीज़ कि हमारे रिलेशनशिप्स जो इम्पैक्ट होते हैं हमारे फैमिली के साथ और जो गुरु के साथ, वो एक बहुत एक हैम्परिंग सिचुएशन हो जाती है। तो कोशिश करिए कि वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अगर हमारा गुरु मजबूत भी होगा ना तो हमारा कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि अपने रिलेशनशिप्स अपने गुरु के साथ बहुत अच्छे हों, उनके हमेशा ब्लेसिंग्स मिले, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी वेदास हैं, उन सब में यही कहा गया कि गुरु भगवान से भी ऊपर उनको दर्जा दिया गया है। तो गुरु की हमेशा इज्जत करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ओके। अब आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या करें अगर आपका वीक है और आपके ऐसे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं कमज़ोर गुरु से, तो आप ऐसा क्या करें कि आपका गुरु स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं, हल्दी का आप टीका लगा सकते हैं, उससे भी आपका गुरु स्ट्रांग, आपका कोशिश करिए थर्सडेज़ को आप पानी में हल्दी डाल के नहाइए। ये सारे ऐसे बहुत सारे रेमेडीज़ हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपने शेयर किए हुए हैं। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वैदिक स्विच वर्ड है जो मैं आपको देने जा रही हूँ गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो है नंबर 3, ओके। 3 नंबर को अब हम कैसे यूज़ करें अपने लिए और कैसे हमारा ये नंबर हमारे लिए मिराकुलसली काम करे और हमको रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर दें इंस्टेंटली, वो मैं आपको बताऊंगी। तो मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए मेरे वीडियो को, कि जिससे और लोग भी इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को आइकन को नहीं दबाया है तो ज़रूर से दबाइएगा, क्योंकि आपको नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो आगे जो भी मैं वैदिक स्विच वर्ड्स आपसे शेयर करूँगी आपको पता नहीं चलेगा कि क्या न्यू टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया है। अब मैं आती हूँ कि कैसे हम अपने वैदिक स्विच वर्ड को चार्ज कर सकते हैं। तो इसका सिंपल प्रोसीजर है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको एक कॉपी लेनी है, रेड पेन लेना है, 3 नंबर आपको लिखना है। 3 नंबर एक बार लिखेंगे, 3 नंबर बोलेंगे 3 बार, फिर दूसरी बार लिखेंगे 3 नंबर बोलेंगे 3 बार, फिर तीसरी बार लिखेंगे 3 नंबर बोलेंगे 3 बार। ऐसे ही आपको 108 टाइम्स आपको इसको रिपीट करना है। 108 टाइम्स जब आपने इसको कर लिया, इसको अपने हाथों के बीच में रख के इसको चार्ज करिए कि यह आपके हाईएस्ट गुड के लिए वर्क करे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप बोलिए कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए इससे। मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ, मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके देवता जिनको आप मानते हैं, आप उनके सामने उनके चरणों पर ये अर्पण कर दीजिए। अब आपको ये 3 नंबर कहाँ पर लिखना है, जैसा कि मैंने बताया था, पाम्स में हमारे सारे प्लैनेट्स मौजूद होते हैं और ये हमारा बहुत ही पावरफुल होता है। तो हाथ हमारा बहुत ही, जादू तो सारे हाथों का ही है, ठीक है। तो आपको ये इंडेक्स फिंगर दिख रही है, इंडेक्स फिंगर ये हमारी गुरु की फिंगर होती है। तो इंडेक्स फिंगर में यहाँ पे आपको 3 नंबर लिखना है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर पे 3 नंबर आप इसमें लिखेंगे। ये माउंटेन है, जो माउंटेन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि माउंटेन पे लिखेंगे, तो ये सारे उठे उठे पार्ट्स जो होते हैं ये माउंटेन होते हैं। तो इंडेक्स फिंगर के यहाँ पे माउंटेन पे आप 3 नंबर लिखेंगे। अब 3 नंबर आप कैसे लिखेंगे, 3 नंबर एक बार लिखेंगे, आपने ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं इस 3 नंबर को। तो अब जब भी आप यूज़ करेंगे आपको सिर्फ एक बार लिखना है और 11 बार बोलना है, और फिर इसको हाथ बंद करके आपको इंटेंशन देना है कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए वर्क करे, और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आप बोलिए, और आप पूरे दिन भर इसको बने रहने दीजिए, इसको लिखे रहने दीजिए, इसको चलने दीजिए। ऐसा आप हर दिन करिए, मिनिमम 21 डेज तो करिए ही करिए। अगर आपका प्रॉब्लम तब भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो आगे उसको आप कंटिन्यू करिए, तब तक कंटिन्यू करिए जब तक आपको पूरे रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। पर हमने इसके काफ़ी मिराकुलस रिजल्ट्स देखे हैं और इसके बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, तो इसको ज़रूर से कंटिन्यूसली ट्राई करिएगा विद द ट्रस्ट। ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए वर्क करेगा ही करेगा। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ओके। तो अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई भी स्वीट से अच्छे से एक्सपीरियंसेस हों आप उनको शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर से शेयर करेगा, ओके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।